अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 430 के लेक्चर नंबर 37, 38, 39, 40 और 41 का कंबाइंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये 5 लेक्चर्स एजुकेशनल एप्स के डेमोन्स्ट्रेशन, ओवरव्यू और रिव्यू से रिलेटेड हैं। इन लेक्चर्स का मेन फोकस ये है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एजुकेशनल एप्स को किस तरह यूज किया जाता है, कौन सी एप्स यंग चिल्ड्रन के लिए यूजफुल हो सकती हैं और टीचर को ऐप सेलेक्ट करते वक्त किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 37 के साथ, जो कि है एजुकेशनल एप्स। और यहाँ पे हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन और ओवरव्यू की। स्पार्क एबिलिटीज एक ऐप है, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए टॉपिक्स 163 से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक में हम स्पार्क एबिलिटीज ऐप का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। स्पार्क एबिलिटीज एक मोबाइल ऐप स्टूडियो है जो पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों के लिए एसेंशियल लर्निंग स्किल्स फॉस्टर करने वाली एप्स डेवलप करता है। ये प्ले वाइजली के थ्रू डेवलप्ड है और न्यूरोसाइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से इंडोर्स्ड है। स्पार्क एबिलिटीज के अंदर डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं जो चाइल्ड ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस के लिए सूटेबल होते हैं। इन एप्स और वीडियोस का पर्पस मैथ स्किल्स, वर्बल स्किल्स, मोटर स्किल्स, अटेंशन, कंसेप्ट डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल वेलनेस को सपोर्ट करना होता है। स्पार्क एबिलिटीज का मेन एम ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में सीरियस हो और बच्चे के साथ ऐसे खेल खेलें जो लर्निंग को प्रमोट करें, डेवलपमेंटल वेलनेस को सपोर्ट करें और पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करें। इस ऐप का फोकस सिर्फ बच्चे को स्क्रीन के सामने बिठाना नहीं है, बल्कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स को ये बताना है कि बच्चे के साथ मीनिंगफुल प्ले और लर्निंग इंटरेक्शन कैसे क्रिएट की जा सकती है। ये पॉइंट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी टीचर या पेरेंट का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बल्कि गाइडेड इंटरेक्शन का सपोर्ट टूल होनी चाहिए। ठीक है, स्पार्क एबिलिटीज के फोकस में अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट शामिल हैं। इस ऐप में कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रक्चर्ड, विजुअल और कॉन्टेक्सचुअल वे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एक वीडियो में सर्कल इंट्रोड्यूस किया गया है तो बैकग्राउंड में बॉक्सेस शो किए जाते हैं और सर्कल को आइडेंटिफाई करवाया जाता है ताकि बच्चा कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉडलर को ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है जो शायद वो अभी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसके माइंड में कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली डेवलप होता है। इस प्रोसेस को सबलिमिनल लर्निंग के पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। सबलिमिनल लर्निंग का मतलब है कि बच्चा डायरेक्ट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के बगैर कॉन्सेप्ट्स को ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करता है। जब टॉडलर को सर्कल, साइज वेरिएशन, मूवमेंट, कलर्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स रिपीटेडली दिखाए जाते हैं तो उसके माइंड में मेंटल मैप्स डेवलप होते हैं। ये मेंटल मैप्स फ्यूचर लर्निंग में हेल्प करते हैं। जैसे बच्चा पहले सर्कल को इमेज और मूवमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है, फिर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में सर्कल्स आइडेंटिफाई करता है और बाद में उसकी स्पेलिंग और फॉर्मल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखता है। इस तरह ऐप बच्चे को कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पार्क एबिलिटीज के अप्रोच को न्यूरोसाइंटिस्ट और पीडियाट्रिक एक्सपर्ट्स सपोर्ट करते हैं। इसका रीजन ये है कि अर्ली चाइल्डहुड ब्रेन जो होता है वो रैपिड डेवलपमेंट फेज में होता है। अगर कॉन्सेप्ट्स को एज एप्रोप्रिएट, विजुअल, स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाए तो बच्चा फ्यूचर लर्निंग के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होता है। शेप्स, साइज, कलर्स, मूवमेंट्स और इमोशंस जैसे कॉन्सेप्ट्स अगर अर्ली एज में मीनिंगफुल वे से इंट्रोड्यूस हो तो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ये स्ट्रांग होती है।
ठीक है। स्पार्क एबिलिटीज में साइज वेरिएशन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस होता है, जैसे सर्कल कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी मूवमेंट करता है। इससे क्या होता है कि बच्चा ये समझता है कि ये सेम ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट साइजेस में है, लेकिन ठीक है, उसको सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइजेस में दिखता है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट जो है उसके जहन में डेवलप होना शुरू होता है। ये अर्ली मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग का भी पार्ट है। बच्चा ग्रेजुअली स्मॉल, बिग, बिगर, स्मॉलर और ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के आइडियाज को समझता है। ये कॉन्सेप्ट्स फ्यूचर मैथमेटिक्स, कंपैरिजन और स्पैटियल अवेयरनेस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पार्क एबिलिटीज का विजुअल लर्निंग मेथड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग चिल्ड्रन विजुअल रिप्रेजेंटेशन से जल्दी कनेक्ट करते हैं। जब कॉन्सेप्ट के साथ इमेज, मोशन और कॉन्टेक्स्ट हो तो बच्चे के लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर सर्कल को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट शेप के शक्ल में दिखाने के बजाय अगर उसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स या बॉल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो बच्चा शेप को अपनी डेली लाइफ में आइडेंटिफाई करना सीखता है। ये कॉन्टेक्चुअल लर्निंग लॉन्ग टर्म रिटेंशन को इम्प्रूव करती है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स स्पार्क एबिलिटीज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बच्चे को सिर्फ स्क्रीन पर शेप नहीं दिखाई जाती है, बल्कि उस शेप का डेली लाइफ में यूज भी शो किया जाता है। ठीक हो गया। जैसे अभी पहले बात की मैंने कि अगर सर्कल है तो ट्रैफिक सिग्नल, बॉल, व्हील या प्लेट में सर्कल को बच्चा ढूंढ सकता है। इससे बच्चे को ये समझ आती है कि क्लासरूम लर्निंग रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में रियल वर्ल्ड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से ज्यादा इफेक्टिवली सीखता है। स्पार्क एबिलिटीज की वीडियोस और एप्स स्पेशलाइज्ड लर्निंग टूल्स के तौर पर डिजाइन की गई हैं। इनका टारगेट स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज, अटेंशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, विजुअल ट्रैकिंग और ग्रेजुअल लर्निंग होता है। ये टूल्स स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रमोट करते हैं, लेकिन टीचर या पेरेंट को ये याद रखना चाहिए कि ऐप बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, टीचर को ऐप के बाद डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 164 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ भी हम स्पार्क एबिलिटीज को ही कंटिन्यू करेंगे। इधर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन थ्रू सॉकर बॉल। सॉकर बॉल के एग्जांपल में बच्चा एक फैमिलियर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, बॉल मूव करती है, साइज चेंज करती है और बच्चे की अटेंशन अट्रैक्ट करती है। ये अप्रोच बच्चे के विजुअल ट्रैकिंग और कंसंट्रेशन को सपोर्ट करता है। जब बच्चा बॉल को फॉलो करता है तो उसकी आईज मूवमेंट, फोकस और अटेंशन जो है ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। ये अर्ली लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटेंशन और कंसंट्रेशन फ्यूचर क्लासरूम लर्निंग के बेसिक स्किल्स हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन में डिफिकल्टी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। पहले बॉल प्लेन बैकग्राउंड पर होती है, फिर बैकग्राउंड लाइंस के साथ कॉम्प्लेक्स होता है। इससे बच्चे के लिए बॉल को स्पॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर बच्चा फिर भी बॉल को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका फोकस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस तरह ऐप बच्चे को ग्रेजुअली चैलेंजिंग विजुअल एनवायरनमेंट में अटेंशन मेंटेन करना सिखाता है। नेक्स्ट स्टेप में बैकग्राउंड और भी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे स्मॉल डॉट्स या पैटर्न्स बॉल के साथ मर्ज होने लगते हैं। इस लेवल पर बच्चे को मूविंग बॉल आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। अगर बच्चे की आई बॉल्स बॉल को फॉलो कर रही है तो ये इंडिकेशन है कि बच्चा अटेंशन और फोकस डेवलप कर रहा है। ये एक्टिविटी पैसिव एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि विजुअल अटेंशन ट्रेनिंग की एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पार्क एबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि यंग चिल्ड्रन को ऐसे वीडियोस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिखाई जाए। अर्ली चाइल्डहुड में 5 से 10 मिनट का शॉर्ट व्यूइंग पीरियड इनफ होता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर को बच्चे के साथ बैठकर वीडियो देखनी चाहिए, उसका फोकस ऑब्जर्व करना चाहिए और बाद में सिंपल डिस्कशन या फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए। इससे वीडियो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाएगी।
इसके बाद हम टॉपिक नंबर 165 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ स्पार्केबिलिटीज के सोशल इमोशनल लर्निंग एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया गया है। सोशल इमोशनल लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यंग बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज, नेम और एक्सप्रेस करना सीख रहे होते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन में रेड कलर और एंगर या फ्रस्ट्रेशन के दरमियान एसोसिएशन डेवलप करवाई जाती है। रेड कलर को एंगर या फ्रस्ट्रेशन से एसोसिएट करना बच्चे को इमोशंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। जब बच्चा रेड बैकग्राउंड के साथ एंग्री फेशियल एक्सप्रेशन या कार्टून एक्सप्रेशन देखता है तो उसके माइंड में कलर और इमोशन का रिलेशन डेवलप होता है। ये रिलेशन बच्चे को इमोशंस रिकॉग्नाइज करने और उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में सपोर्ट करता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को ये सिखाना जरूरी होता है कि एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर और फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है इमोशन एक्सप्लोरेशन। इस वीडियो में ह्यूमन और कार्टून फिगर्स एंगर एक्सप्रेस करते हैं। बच्चे इन एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं और कभी कभी इमिटेट भी करते हैं। इमिटेशन अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का नेचुरल पार्ट है। जब बच्चा एक्सप्रेशन इमिटेट करता है तो वो इमोशन को इंटरनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। टीचर को इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए और बच्चे से पूछना चाहिए कि ये कैरेक्टर एंग्री क्यों है, अगर तुम एंग्री फील कर रहे हो करो तो क्या कर सकते हो। ठीक है, इस तरह ऐप इमोशनल वोकैबुलरी और इमोशनल रेगुलेशन को सपोर्ट भी करती है। ठीक है, इमोशनल लर्निंग बच्चे की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। अगर बच्चा अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज और एक्सप्रेस करना सीख जाए तो वो लेटर लाइफ में बेटर सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी और कम्युनिकेशन डेवलप कर सकता है। टीचर को बच्चों को इमोशंस एक्सप्रेस करने देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि गुस्सा मत करो या रोना बुरी बात है। इसके बजाय टीचर को इमोशन को नेम करना चाहिए और एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन का तरीका सिखाना चाहिए। इसके बाद हम लेसन 38 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ एजुकेशनल ऐप में हम टेली स्कूल पाकिस्तान, खान एकेडमी किड्स और राज किड्स पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 166 के साथ। इसमें टेली स्कूल पाकिस्तान ऐप डिस्कस होती है। ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल ऐप है जो टेली स्कूल के नाम से लॉन्च हुई। इस ऐप का पर्पस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। इसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक के लिए कंटेंट अवेलेबल है। डिफरेंट ग्रेड्स के लिए लाइव चैनल्स, सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज और वीडियोस अवेलेबल होती है। टेली स्कूल पाकिस्तान के इंटरफेस में ग्रेड लेवल्स और कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। अर्ली चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट में मैथ, उर्दू, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के रिसोर्सेज रेलेवेंट हो सकते हैं। कुछ वीडियोस ऑफलाइन वर्क कर सकती हैं और कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर करती हैं। इसका मतलब ये है कि टीचर ऐप को क्लासरूम में अवेलेबल रिसोर्सेज और इंटरनेट कंडीशन के मुताबिक यूज कर सकता है। टेली स्कूल पाकिस्तान ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन इंटरफेस ओपन होता है। यूजर को रजिस्ट्रेशन करनी होती है, पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होती है और स्टूडेंट या टीचर ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस की जा सकती हैं। इस ऐप का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये लोकलाइज्ड और कॉन्टेक्चुअल है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कंटेंट अवेलेबल है। उर्दू लेसन्स अब भी अवेलेबल हैं, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम में इसे इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। टेली स्कूल पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात में है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डिजिटल रिसोर्स प्रोवाइड करती है। अर्ली चाइल्डहुड टीचर इस ऐप को उर्दू, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स रिइंफोर्स करने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन टीचर को ऐप का कंटेंट पहले रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि कंटेंट जो है वो बच्चे के एज लेवल, लर्निंग आउटकम और क्लासरूम ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक 167 और इसमें खान एकेडमिक किड्स लर्निंग ऐप डिस्कस हुई है। ये ऐप कॉमन सेंस मीडिया की तरफ से रिकमेंडेड ऐप है। खान एकेडमिक किड्स एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल ऐप है जो यंग चिल्ड्रन के लिए मल्टीपल लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है। इस ऐप में 5000 से ज्यादा एजुकेशनल लर्निंग एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये कंप्लीटली फ्री है। इसमें एड्स नहीं
हैं और सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड एप्स में एड्स का ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड्स बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अनसेफ कंटेंट का रिस्क भी यहाँ क्रिएट हो जाता है एड्स की वजह से। ठीक है, खान एकेडमी किड्स अवार्ड विनिंग ऐप है और पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान पॉपुलर भी बहुत है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ईमेल और कोड वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद मेन इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है, जहां बच्चे का नाम और एज एंट्री की जाती है। ये ऐप इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट करती है। बच्चे के नाम और एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस पर्सनलाइज हो सकता है। यहाँ रियल नेम देना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी का ख्याल रखना भी इम्पोर्टेंट है। खान एकेडमी किड्स का लाइब्रेरी सेक्शन जो है ये भी बहुत यूजफुल है। इस लाइब्रेरी में बुक्स, वीडियोस, क्रिएट मोड, ऑफलाइन रिसोर्सेज, लेटर्स, रीडिंग्स, मैथ और लॉजिक के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। बुक सेक्शन में फीलिंग्स और सोशल इमोशनल लर्निंग से रिलेटेड बुक्स भी अवेलेबल होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 21st सेंचुरी लर्निंग में सोशल इमोशनल लर्निंग का रोल जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीचर फीलिंग्स वाली स्टोरीज को क्लास डिस्कशन, रोल प्ले और इमोशन रिकॉग्निशन एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट कर सकता है। खान एकेडमी किड्स में स्टोरीज विद लेसन्स भी अवेलेबल है। स्टोरीज यंग चिल्ड्रन के लिए लैंग्वेज, वोकैबुलरी, लिसनिंग, इमेजिनेशन और मोरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। टीचर स्टोरी के बाद बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैरेक्टर्स डिस्कस कर सकता है, ऑल्टरनेटिव एंडिंग इमेजिन करवा सकता है और बच्चों को अपनी स्टोरी क्रिएट करने के लिए भी एनकरेज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं टॉपिक 168 की तरफ, और इसमें खान एकेडमी किड्स ऐप के जो रीडिंग और लॉजिक मटेरियल्स हैं वो डिस्कस हुए हैं। रीडिंग मटेरियल्स जो हैं ये सिर्फ रीडिंग स्किल्स डेवलप ही नहीं करते हैं, बल्कि थीम्स के थ्रू साइंस, एनवायरनमेंट, स्टेम और रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट अ सीड स्टोरी एनवायरनमेंट और प्लांट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इस स्टोरी को टीचर साइंस एक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर सकता है, जैसे रियल सीड, प्लांटिंग, प्लांट ऑब्जर्वेशन, वाटरिंग रूटीन, प्लांट ग्रोथ चार्ट और ड्राइंग। इस तरह रीडिंग से साइंस, टेक्नोलॉजी, लर्निंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं। खान एकेडमी किड्स के लॉजिक सेक्शन में फोकस, मेमोरी और फ्लेक्सिबल थिंकिंग से रिलेटेड गेम्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटीज अवेलेबल होती हैं। ये एक्टिविटीज प्री स्कूल एज, 2 ईयर ओल्ड और 3 इयर्स ओल्ड बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है। लॉजिक एक्टिविटीज बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लासिफिकेशन, मैचिंग, मेमोरी और फ्लेक्सिबल थिंकिंग डेवलप करती हैं। टीचर इन एक्टिविटीज को ग्रुप वर्क की फॉर्म में यूज कर सकता है, ताकि बच्चे आइसोलेटेड स्क्रीन यूज के बजाय कोलैबोरेटिव लर्निंग में इन्वॉल्व हो। इसके बाद टॉपिक 169 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ हम राज किड्स लर्निंग A to Z के बारे में बात करेंगे। ये एक वेबसाइट है जहाँ अर्ली लर्नर्स के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। इस प्लेटफॉर्म का ट्यूटोरियल जो है वो वीडियो में भी अवेलेबल होता है, जिसे टीचर देखकर समझ सकता है कि कॉन्सेप्ट कैसे इंटीग्रेट किए गए हैं। राज किड्स लर्निंग एनी टाइम एंड एनीवेयर का कॉन्सेप्ट प्रमोट करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा क्लासरूम के अलावा घर पर भी रीडिंग और क्विजेस कंप्लीट कर सकता है। राज किड्स में मल्टीपल इंटरैक्टिव बुक्स अवेलेबल होती हैं और हर रीडिंग बुक के साथ रेलेवेंट ऑनलाइन क्विज भी होता है। टीचर को सेपरेटली क्विज क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। टीचर क्लासरूम या होम असाइनमेंट के तौर पर स्टूडेंट्स को क्विज सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है। ये फीचर टीचर के टाइम को सेव करता है और स्टूडेंट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एसेस करने में हेल्प करता है। राज किड्स में मारिया गोज टू स्कूल एक लेवल ए स्टोरी के तौर पर मेंशन होती है। इस स्टोरी में बच्चों को स्कूल बैग में ले जाने वाले आइटम्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे लंच बॉक्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स और बैकपैक। ये वेरी अर्ली लर्नर्स के लिए सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थीम है। स्टोरी के बाद एक छोटा सा क्विज होता है। सिंस अर्ली लर्नर्स जो हैं वो रीडिंग में फुल्ली कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसलिए साउंड आइकन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। जब बच्चा साउंड प्ले करता है तो क्वेश्चन सुनाई देता है, जैसे मारिया फर्स्ट क्या लेती है, ठीक है, बैकपैक या पेंसिल। तो फिर बच्चा करेक्ट आंसर इनमें से चूज करता है। क्विज के एंड पर स्कोर मिलता है और ये टूल क्लासरूम यूज के लिए जो है ये बहुत बेनिफिशियल है।
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेसन 39 की तरफ और यहाँ एजुकेशनल ऐप में हम किड्स यूनिवर्सिटी, गूगल प्ले एंड कॉमन सेंस एजुकेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक 170 में हम किड्स यूनिवर्सिटी ऐप का प्रो वर्जन जो है वो डिस्कस करते हैं। ये ऐप केयरफुली डिजाइन हुई है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए सुटेबल ऐप है। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं बल्कि किड्स नेट या किड्स टेक जैसे साइट से डाउनलोड की जा सकती है। प्रो वर्जन इसका जो है वो पेड है। इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि हाई क्वालिटी एप्स बनाने के लिए एक्सपर्टीज, रिसर्च और केयरफुल डिजाइन की जरूरत होती है, इसलिए बहुत सी क्वालिटी एप्स जो हैं वो पेड होती हैं। किड्स यूनिवर्सिटी जो ऐप है इसमें एड्स नहीं होते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ऐप का पर्पस चाइल्ड को ग्रो, लर्न और हैव फन करने में हेल्प करना है। इस ऐप के थ्रू बच्चे लेटर्स, बेसिक वर्ड्स, नंबर्स, एनिमल्स, काउंटिंग, कलर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल नेम्स, एनिमल साउंड्स और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स सीखते हैं। ये ऐप बिलोंग्स टू, रिलेटेड टू, ऑपोजिट, सिमिलैरिटी और शेडो जैसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये भी इंट्रोड्यूस करती है। किड्स यूनिवर्सिटी की एग्जांपल में लेटर जी और ज़ेब्रा का रिलेशन शो किया जाता है। लेटर जी टॉप पर रिटन होता है और ज़ेब्रा ब्लो होता है। ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स और जेड की जो लाइंस हैं उनका विजुअल रिलेशन जो है वो चाइल्ड के लिए हिंट क्रिएट करता है। ठीक है, इस एक्टिविटी में बच्चा साइमल्टेनियसली अल्फाबेट रिकॉग्निशन, एनिमल कॉन्सेप्ट, टेक्सचर, लुक और विजुअल एसोसिएशन जो है वो सीखता है। बच्चा शायद अभी ज़ेब्रा स्पेल ना कर सके लेकिन वो इंट्यूटिवली समझता है कि जी ज़ेब्रा से रिलेटेड है। ये अर्ली कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। इसके बाद टॉपिक 171 की तरफ आते हैं और इसमें किड्स यूनिवर्सिटी ऐप के 4 सेक्शन डिस्कस किए गए हैं। ये 4 सेक्शंस बेसिक स्किल्स, एबीसी मैथ, एनिमल वर्ल्ड और हाई स्किल्स हैं। ठीक है, इन सेक्शंस के थ्रू ऐप बच्चे की मल्टीपल लर्निंग डोमेन्स को कवर करती है। सबसे पहले आता है बेसिक स्किल्स का सेक्शन। इस सेक्शन में कलर, साइजेस, शेप्स, ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस, फ्रूट, वर्क, टूल्स, डिवाइसेस और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सेक्शन बच्चे को डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, कैटेगरीज और वोकैबुलरी से फैमिलियर करता है। अर्ली चाइल्डहुड में बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो लेटर लर्निंग जो है वो इजी हो जाती है। एबीसी मैथ सेक्शन में मैचिंग, काउंटिंग, लिसनिंग, नंबर्स, लेटर्स, कंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज, क्यूब्स, बिल्डिंग और सिमिलैरिटीज फाइंडिंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं। ये सेक्शन लिटरेसी और मैथमेटिक्स को कंबाइन करता है। बच्चा लेटर्स और नंबर्स के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज भी डेवलप करता है। एनिमल वर्ल्ड सेक्शन में एनिमल नेम्स, कलर्स, फूड्स, हाउसेस, एनिमल फेस मैचिंग, मेरीन एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और शैडोज इंट्रोड्यूस होते हैं। ये सेक्शन बच्चे को नेचर और लिविंग थिंग के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करता है। टीचर इस सेक्शन को साइंस, जनरल नॉलेज, स्टोरी टेलिंग और एनिमल मूवमेंट एक्टिविटीज के साथ इंटीग्रेट कर सकती है। हाई स्किल सेक्शन में कलर्स, मिक्सिंग, इमोशंस, बॉडी पार्ट्स, ऑब्जेक्ट रिलेशंस, ऑपोजिट्स, डायरेक्शन, स्पैटियल रिलेशंस, एक्सट्रैक्शंस, ऑल एंड पार्ट्स जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट शामिल हैं। ये सेक्शन बच्चे की हायर लेवल थिंकिंग, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, स्पैटियल अवेयरनेस और कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। किड्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट एग्जाम्पल में फ्लावर के पार्ट्स शो होते हैं और बच्चे को डिसाइड करना होता है कि फ्लावर का पार्ट किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे बर्ड, प्लांट या पॉट। ये एक्टिविटी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए यूजफुल है क्योंकि बच्चा ऑल एंड पार्ट्स रिलेशनशिप समझता है। इससे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स अपनी करेक्ट होल ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में माउस वर्ड और मल्टीपल पिक्चर्स शो होती हैं। बच्चे को वर्ड को करेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैच करना होता है। ये एक्टिविटी लैंग्वेज और विजुअल रिकॉग्निशन को कनेक्ट करती है।
अर्ली लर्नर्स के लिए वर्ड पिक्चर एसोसिएशन ये बहुत हेल्पफुल होती है। साइट वर्ड्स और फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को ग्रेजुअली फिर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में वेदर और रिलेशनल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, जिससे अम्ब्रेला को बारिश में क्लाउड या वेदर से रिलेट करना। ये एक्टिविटी बच्चे को ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप समझाती है। बच्चा सीखता है कि अम्ब्रेला वेदर से रिलेटेड है, स्पेशली बारिश से। इस तरह डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल फिनोमेना के दरमियान कनेक्शन डेवलप होता है। किड्स यूनिवर्सिटी प्रो वर्जन में 48 पजल्स, 800 हाई क्वालिटी पिक्चर्स, 30 फनी एंड डायनामिक फीडबैक्स और 200 हाई क्वालिटी साउंड्स शामिल हैं। इससे बच्चे के एंगेजमेंट, लिसनिंग, विजुअल लर्निंग और रिस्पॉन्स बेस्ड इंटरेक्शन इंप्रूव होता है। लेकिन टीचर को ऐप सिलेक्ट करते वक्त अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखने चाहिए। टीचर को ये देखना चाहिए कि वो बच्चे में कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप करवाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक 172। इसमें गूगल प्ले की किड्स सेक्शन और टीचर अप्रूव्ड एप्स जो हैं ये डिस्कस होते हैं। ठीक है, टीचर अप्रूव्ड बैच का मतलब ये होता है कि ऐप को टीचर ने यूज किया, इवेलुएट किया और क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक अप्रूव किया। ये बैच पेरेंट और टीचर के लिए हेल्पफुल इंडिकेटर है, लेकिन बैच होने के बावजूद टीचर को ऐप को ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए। टीचर को ऐप का कंटेंट, एज लेवल, प्राइवेसी, एड्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कल्चरल सुटेबिलिटी खुद भी रिव्यू करनी चाहिए। टीचर अप्रूव्ड एप्स फाइंड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में किड्स टैब ओपन किया जा सकता है। अगर यूजर गूगल प्ले पास सब्सक्राइबर है तो एप्स एंड गेम्स फॉर किड्स सेक्शन में टीचर अप्रूव्ड कंटेंट अवेलेबल होता है। एप्स एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जैसे अप टू 5 इयर्स या 6 to 12 इयर्स। इस तरह से टीचर रिव्यूज और रेटिंग जो है वो पढ़ सकता है बिफोर डाउनलोडिंग द ऐप। ये सेफ सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 173 की तरफ, और यहाँ हम बात करेंगे कॉमन सेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। कॉमन सेंस एजुकेशन एजुकेशनल एप्स और लर्निंग मीडिया के रिव्यूज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस फॉरम की 3 बेसिक क्वालिटीज अनबायस्ड, ट्रस्टवर्थी और फ्री है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एडिशनल प्रोसेस इन डेप्थ और अनबायस्ड होता है। इनके रिव्यूज डेवलपर्स या फंडर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते और एजुकेटर्स के लिए रिव्यूज फ्री अवेलेबल होते हैं। कॉमन सेंस एजुकेशन एक रिसर्च बैक्ड 14 पॉइंट रूब्रिक यूज करता है। ठीक है, लर्निंग मीडिया की ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग पोटेंशियल को इवैल्यूएट करने के लिए डेवलप किया गया है। ये रूब्रिक 2012 से यूज हो रहा है और thousands ऑफ टूल्स इवैल्यूएट करने के लिए अप्लाई हो चुका है। इस रूब्रिक की डेवलपमेंट में लिटरेचर रिव्यूज, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज, एडवाइजरी बोर्ड कंसल्टेशंस, 300 टीचर्स और 1100 पेरेंट्स का नेशनल सर्वे शामिल था। इससे हमें ये समझ आता है कि क्वालिटी ऐप रिव्यू सुपरफिशियल प्रोसेस नहीं है, बल्कि रिसर्च बेस्ड इवैल्यूएशन है। कॉमन सेंस मीडिया हाई प्रोफाइल मीडिया को रिव्यू करता है जो बच्चों के लिए इंटेंडेड होता है या बच्चों को अपील करता है। मीडिया बच्चों के सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, इसलिए एज एप्रोप्रिएटनेस इवैल्यूएट की जाती है। रेटिंग एक्सपर्ट रिव्यूअर्स लिखते हैं और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस मेंटेन की जाती है। कॉमन सेंस सील उन एप्स या मीडिया को दिया जाता है जो क्वालिटी और इम्पैक्ट के स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। सील के लिए डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे पॉजिटिव मैसेजेस, पॉजिटिव रोल मॉडल्स, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, वायलेंस एंड स्कैरीनेस, सेक्स एंड न्यूडिटी, लैंग्वेज, प्रोडक्ट्स एंड परचेजेस, drinking, drugs and smoking, educational value और ease of play। अर्ली चाइल्डहुड टीचर के लिए ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट पर मीडिया का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। कॉमन सेंस लर्निंग रेटिंग स्टार्स की फॉर्म में होती है। 1 स्टार का मतलब नॉट रिकमेंडेड है, 2 स्टार कॉन्फ्लिक्टेड को शो करता है या फेयर को। ठीक है, 3 स्टार रिकमेंडेड गुड को शो करता है, 4 स्टार हाईली रिकमेंडेड या वेरी गुड को शो करता है और 5 स्टार बेस्ट इन क्लास या एक्सीलेंट होता है।
होता है। टीचर इन रेटिंग्स को ऐप सिलेक्शन के लिए यूज कर सकता है, लेकिन टीचर को अपने क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट और करिकुलर गोल्स भी कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 40 की तरफ, और यहाँ हम एजुकेशनल एप्स में बिजी शेप्स, एबीसी माउस, किड्सोवो एंड प्ले एंड लर्न साइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक 174 में हम बिजी शेप एंड कलर्स ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऐप गूगल प्ले पर अवेलेबल होती है और फ्री डाउनलोड की जा सकती है। इस ऐप के पास टीचर अप्रूव बैच भी होता है। बिजी शेप्स एंड कलर्स अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन के लिए शेप्स, कलर्स, साइजेस और अर्ली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए यूजफुल ऐप है। ठीक है, इस ऐप का इंटरफेस जो है वो बहुत सिंपल होता है। बच्चे इनिशियल शेप्स जैसे सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्लेन अनडिस्ट्रैक्टेड कैनवस पर शेप को प्रॉपर प्लेस में रखते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि बच्चे का फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सिंपल इंटरफेस यंग चिल्ड्रन के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि ओवरले कॉम्प्लेक्स इंटरफेस जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिजी शेप्स एंड कलर्स बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग को सपोर्ट करती है। ये ऐप डिफरेंट साइजेस और कलर्स की शेप्स इंट्रोड्यूस करती है। इससे बच्चा शेप रिकॉग्निशन, कलर अवेयरनेस, साइज वेरिएशन और अर्ली मैथमेटिकल पैटर्न समझने लगता है। मोंटेसरी लेवल या अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर इस तरह के जो एप्स हैं ये कंसेप्चुअल लर्निंग को एनहेंस कर सकती है, अगर टीचर उन्हें हैंड्स ऑन मटेरियल के साथ कनेक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास 175, और इसमें एबीसी माउस किड्स लर्निंग ऐप जो है ये डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले डेटा सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम पहले देख लेते हैं। एप्स डेटा कलेक्ट करके थर्ड पार्टीज के साथ शेयर कर सकती हैं, इसलिए ऐप डाउनलोड करने से पहले टीचर को केयरफुल होना चाहिए। अगर ऐप यूजफुल हो तो इंस्टॉल के बाद सेटिंग में जाकर अननेसेसरी परमिशंस रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन या कैमरा एक्सेस अननेसेसरीली अलाउ नहीं करना चाहिए। कुछ एप्स इंटरनेट के बगैर भी काम कर सकती हैं, तो टीचर ऑफलाइन मोड यूज कर सकता है ताकि डेटा शेयरिंग का रिस्क जो है वो कम हो। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन का डेटा सेंसिटिव होता है, इसलिए प्राइवेसी और कंसेंट का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एबीसी माउस किड्स लर्निंग ऐप की तरफ। ये ऐप अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम में यूज के लिए बहुत यूजफुल एजुकेशनल ऐप है। इस ऐप में फार्म एनिमल्स, डिफरेंट थीम्स, लेटर्स, फोनेटिक अवेयरनेस, एनिमल रिकॉग्निशन, वेदर अवेयरनेस और एवरीडे एक्टिविटीज जैसे हाइजीन से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल होता है। ये ऐप बच्चों को मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है। टीचर एबीसी माउस को लैंग्वेज, फोनिक्स, जनरल नॉलेज और हाइजीन अवेयरनेस एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट कर सकता है। एबीसी माउस का बेस्ट यूज तब होता है जब टीचर ऐप के कंटेंट को क्लासरूम डिस्कशन और रियल लाइफ प्रैक्टिसेस से कनेक्ट करे। जैसे हाइजीन एक्टिविटी के बाद बच्चों को हैंड वॉशिंग स्टेप्स प्रैक्टिकली करवाएं। ठीक है, ये एनिमल रिकॉग्निशन के बाद एनिमल साउंड्स और एनिमल मूवमेंट की एक्टिविटी करवा दें। फोनिक्स एक्टिविटी के बाद बच्चे लेटर्स रिपीट करें और लेटर कार्ड से मैचिंग करें। इस तरह ऐप एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट टूल बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं टॉपिक 176 की तरफ, और यहाँ हम बात करेंगे किड्सोवो फॉर लर्निंग फॉर किड्स की। ये ऐप भी गूगल प्ले पर अवेलेबल है। इस ऐप की यूनिक क्वालिटी ये है कि कैरेक्टर्स कन्वर्सेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट या थीम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, किड्सोवो चिल्ड्रन को डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग प्रोवाइड करता है। कुकिंग, कलरिंग, सोशल इंटरेक्शन, कन्वर्सेशंस और एक्सप्रेशंस के थ्रू बच्चे रियल लाइफ नॉलेज और वोकैबुलरी डेवलप करते हैं। अगर टीचर इस ऐप के सिनेरियोस को क्लास में यूज करे तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट, सीक्वेंस, एक्शन वर्ड्स, एक्सप्रेशन, रोल ऑफ जज और अंपायर, सोशल रूल्स और कन्वर्सेशन स्किल्स। किड्सोवो के सिनेरियोस को क्लासरूम स्टोरी क्रिएशन के लिए यूज किया जा सकता है। टीचर कैरेक्टर्स या ऐप के सिनेरियोस शो करके बच्चों से कह सकता है कि वो अपनी स्टोरी बनाएं। बच्चे कैरेक्टर नेम, रोल्स, डायलॉग और स्टोरी थीम क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो हैं ये डेवलप होती हैं। ये ऐप अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम में इनोवेटिव और क्रिएटिव वे में यूज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक 177 में प्ले एंड लर्न साइंस ऐप
के बारे में हम बात करते हैं। ये ऐप पीबीएस किड्स की तरफ से है और कॉमन सेंस मीडिया ने इसे हाई रेटेड ऐप के तौर पर मेंशन किया है। ये ऐप अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन को स्टेम कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत यूजफुल है। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर स्टेम को अर्ली ईयर्स में इंट्रोड्यूस करने की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। प्ले एंड लर्न साइंस ऐप में टेम्परेचर और वेदर से रिलेटेड थीम्स अवेलेबल हैं। ये बच्चे को एनवायरनमेंट, वेदर, हॉट एंड कोल्ड, टेम्परेचर और ऑब्जर्वेशन के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करता है। इसके अलावा ऐप टेस्ट, एक्सपेरिमेंट और सॉल्व प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करती है। ये साइंटिफिक मेथड को इनिशियल फाउंडेशन देती है। चिल्ड्रन जो है वो इस ऐप के थ्रू लर्न करते हैं कि प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है और सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना है। ठीक है, इस ऐप में बी एन इंजीनियर, डिजाइनर, सॉल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिनेरियो में एक डॉग जो है वो प्यासा है और बच्चे को पानी तक पाथवे क्रिएट करना है। ये एक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करती है। टीचर इस एक्टिविटी को ग्रुप वर्क की फॉर्म में यूज करे तो बच्चों के साथ डिस्कशन हो सकती है, आइडियाज शेयर हो सकते हैं और सॉल्यूशन कोलैबोरेटिवली डिजाइन किया जा सकता है। इससे साइंस के साथ कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन भी डेवलप होती है। ठीक है, प्ले एंड लर्न साइंस का होल क्लास स्मॉल ग्रुप्स या पेयर्स में यूज किया जा सकता है। अगर टीचर बच्चे को ग्रुप्स में एक्टिविटी करवाए तो आइसोलेटेड स्क्रीन एक्सपीरियंस के बजाय सोशल इंटरेक्शन डेवलप होगा। बच्चे प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं और आउटकम ऑब्जर्व करते हैं। ये ऐप स्टेम, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत यूजफुल है। इसके बाद हम आते हैं लेसन 41 की तरफ और यहाँ एजुकेशनल ऐप में हम फेरी टेल्स, चैटरपिक्स किड्स एंड मॉन्स्टर वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 178 में फेरी टेल्स चिल्ड्रंस बुक ऐप डिस्कस की जा रही है। ये स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स को अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत यूजफुल ऐप है। ठीक है, इस ऐप में मल्टीपल फेरी टेल्स और बच्चों की जो बुक्स है ना वो अवेलेबल है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप का इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि बुक्स रियल बुक्स की तरह अपीयर होती हैं और पेजेस जो है वो क्लिक करने से टर्न किए जा सकते हैं। ठीक है, फेरी टेल ऐप में बुक्स 3D और पॉपअप बुक स्टाइल में खुलती हैं। फिजिकल स्टोरी टेलिंग में पॉपअप बुक्स बच्चों की इमेजिनेशन और एंगेजमेंट को एनहांस करती हैं। ये ऐप उन फिजिकल पॉपअप बुक्स का डिजिटल वर्जन प्रोवाइड करती हैं। बच्चे जो है वो कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायलॉग यूज कर सकते हैं और स्टोरी कॉन्टेक्स्ट को विजुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इससे स्टोरी टेलिंग, इमेजिनेशन, ओरल लैंग्वेज और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है ये डेवलप होती है। इस ऐप के रिव्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर स्टोरी हर कल्चरल या सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में सुटेबल नहीं होती। कुछ स्टोरीज के मोरल्स एक कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो सुटेबल या एक्सेप्टेबल ना हो। इसलिए टीचर और केयरगिवर को डिसाइड करना होता है कि क्लासरूम में कौन सी स्टोरी जो है वो इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं। टीचर को स्टोरी का मोरल, लैंग्वेज, विजुअल्स, कल्चरल वैल्यूज और चाइल्ड एज लेवल जो है वो केयरफुली रिव्यू करना चाहिए। एजुकेशनल ऐप सिलेक्शन में कल्चरल एप्रोप्रिएटनेस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 179 और यहाँ हम चैटरपिक्स किड्स ऐप के बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी मेकिंग, मूवी मेकिंग और वीडियो एडिटिंग टाइप की ऐप है। इस ऐप पर एक्सपर्ट्स अप्रूव्ड बैच अवेलेबल होता है जो इंडिकेट करता है कि पेरेंट्स और टीचर ने इसे यूज किया और रिव्यू भी किया। इस ऐप में बच्चे किसी भी पिक्चर, क्लासरूम सिनेरियो, होम सिनेरियो, टॉय, स्टफ्ड एनिमल या कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। चैटरपिक्स किड्स में यूजर किसी पिक्चर पर लिप के प्लेस पर लाइन ड्रॉ करता है, फिर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है। जब ऐप प्रोसेस करती है तो कैरेक्टर एनिमेटेड फॉर्म में बोलना स्टार्ट करता है। यंग चिल्ड्रन के लिए ये एक्टिविटी बहुत एंजॉयबल होती है क्योंकि उनका टॉय, ऑब्जेक्ट या ड्राइंग
टॉकिंग कैरेक्टर बन जाता है। इस एक्टिविटी से लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, वॉइस रिकॉर्डिंग, स्टोरी टेलिंग और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। चैटरपिक्स किड्स को क्लासरूम में ड्रामा, स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। टीचर डिफरेंट कैरेक्टर्स चिल्ड्रन को असाइन कर सकता है। हर बच्चा अपनी लाइन रिकॉर्ड कर सकता है, फिर क्लास एक कंप्लीट स्टोरी या ड्रामा क्रिएट कर सकती है। इस ऐप को आउटडोर आईसीटी एक्टिविटी के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जो है पार्क में ट्री, फ्लावर या स्टोन की पिक्चर लेकर उसे टॉकिंग कैरेक्टर बना सकते हैं। इससे आउटडोर ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंटीग्रेट होती हैं। टॉपिक 180 में हम मॉन्स्टर वर्ड्स एबीसी फोनिक्स ऐप है, ये इसको डिस्कस करते हैं। ये लैंग्वेज अल्फाबेट रिकॉग्निशन और फोनिक्स से रिलेटेड ऐप है। ये वन ऑफ द बेस्ट रेटेड एप्स में से है जो लेटर साउंड रिकॉग्निशन सपोर्ट करती है। इस ऐप का यूनिक फीचर ये है कि ये हर अल्फाबेट को एनिमेट करती है और उसका साउंड मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाती है। रिपीटेशन यंग चिल्ड्रन के लिए बहुत यूजफुल होती है क्योंकि लेटर साउंड माइंड में रजिस्टर होते चले जाते हैं। मॉन्स्टर वर्ड चाइल्ड को वर्ड्स रिकग्निशन के साथ साथ इंडिविजुअल अल्फाबेट साउंड्स भी सिखाती है। जब मल्टीपल साउंड्स कंबाइन होते हैं तो 2 लेटर और 3 लेटर वर्ड्स बनने लगते हैं। बच्चे लेटर्स ड्रैग करते हैं, वर्ड्स कंपाइल करते हैं और साउंड्स रिपीट करते हैं। ये फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, लेटर रिकग्निशन और अर्ली रीडिंग स्किल्स के लिए यूजफुल है। अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चे मॉन्स्टर वर्ड्स यूज कर रहे हों तो टीचर या केयर गिवर का साथ होना जरूरी है। एडल्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा साउंड्स कैसे सीख रहा है। टीचर क्लास में बच्चों से साउंड्स रिपीट करवा सकता है। ग्रुप रिपीटेशन साउंड रजिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर साउंड्स रिपीटेडली और करेक्टली रजिस्टर हो तो बच्चों के लिए लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, उसे बोलना और लेटर रीडिंग वगैरह करना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने आज 5 लेक्चर्स को कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम एप्स आपने अंडरस्टैंड की होंगी, इनके फीचर्स आपको समझ आए होंगे, इनके नाम आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें लेक्चर्स के हवाले से तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक रिचर्ड यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।